स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ निधि में। और आज हम करने वाले हैं क्षितिज भाग 1 से सांवले सपनों की याद, जिसके राइटर हैं जावेद हुसैन जी। और आज हम करेंगे इसके कुछ प्रश्न और उत्तर। तो आइए करते हैं क्लास 9 से क्षितिज भाग 1 से सांवले सपनों की याद, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर करने से पहले हम जानेंगे थोड़ा इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में है क्या? तो जावेद हुसैन जी ने इस पार्ट को लिखा है एक वर्ड वॉचर के ऊपर, जो कि वर्ड वॉचर कौन होता है? जो पंछियों के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनकी नई नई प्रजातियां ढूंढते हैं, उनका केयर करते हैं। अच्छा, तो ये है वर्ड वॉचर, और इन्होंने लिखा है एक वर्ड वॉचर के ऊपर जिसका नाम है सलीम अली। सलीम अली एक वर्ड वॉचर थे जिन्हें द वर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ये सलीम अली हैं जिनके मृत्यु के तुरंत बाद जावेद हुसैन जी ने ये संस्मरण लिखा था। प्रस्तुत पाठ जो है वो क्या है? एक संस्मरण है, किसी के याद में लिखा गया पाठ। ओके, तो सांवले सपनों की याद के प्रश्नोत्तर जो कि आपके चैप्टर के अभ्यास में दिया गया है, हम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। पहला सवाल है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। एक बार बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है, वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उनके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण की दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर प्रधानमंत्री जी की आंखें क्या हो गई थी? नम हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीदा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर है, लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। इसलिए उनकी पत्नी फ्रीडा कहती हैं कि लॉरेंस के बारे में एक गोरैया जो कि उनके छत पे बैठी हुई है, वो भी ढेर सारी बातें बता सकती है। हालांकि ये आंसर है, हालांकि जो लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा, वो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकती थी, लिख सकती थी अगर चाहती तो। नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। को वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। और दूसरा ख नंबर है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? और गौ है, सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे पहला क है उसका आंसर होगा, लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सलीम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। ख का आंसर होगा, यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर इसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। गो है, सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव किया, उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत ही विशाल था। ओके, 5वां क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली के 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं
इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए उसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू तथा कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अगला है, इनकी भाषा अत्यंत सरल व सहज है और अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा भी लिया है। छठा क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर कुछ इस प्रकार है। सलीम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी भी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक ने शब्दों में उन जैसा वर्ड वॉचर शायद कोई हुआ होगा। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल सीधे और भोले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। माफ़ कीजिएगा, विशिष्टता से दूर थे। ओके, अगला सवाल है, सांवले सपनों की याद शीर्षक का सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जावेद हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित है। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। लेकिन आज जब सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उस सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु इतना गहरा रहस्यात्मक है कि जैसे चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। और 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तुत पाठ सलीम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? आंसर है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। जैसे कि हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए पौधे लगाने चाहिए। तीसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे। चौथा, जल प्रदूषण नहीं होने देना चाहिए। 5वां, हमें आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान हम सभी नागरिकों को करना चाहिए। तभी हमारा जो है देश वो पर्यावरण से सुरक्षित होगा। उनका पर्यावरण जो देश का है वो सुरक्षित रह पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।